नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से गीता वाणी के इस वीडियो में। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के महत्व, जीवन में कर्म की भूमिका और कर्म योग के सिद्धांत को समझाया है। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। अध्याय 2 के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बताया था। अर्जुन, जो युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, श्री कृष्ण से यह समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न यह था कि यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रश्न के माध्यम से अर्जुन का उद्देश्य यह समझना था कि क्या ज्ञान और कर्म विरोधाभासी हैं या फिर दोनों का संयोजन संभव है। अर्जुन की इस शंका का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया, जो इस अध्याय का मुख्य विषय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हमारे जीवन में कर्म अनिवार्य है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का कर्म करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में सभी प्राणी प्रकृति के नियमों के अनुसार कर्म करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग ज्ञान का अभ्यास करते हैं वे भी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल कर्म का त्याग करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म का त्याग करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा, वह केवल अपने आप को धोखा देता है। बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति शरीर का पोषण नहीं कर सकता और न ही अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। इसलिए कर्म करना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में कर्म और ज्ञान दोनों का संतुलन आवश्यक है। ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और कर्म के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे कर्म योग के मार्ग का अनुसरण करें, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्मयोगी वह होता है जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और उनके फल की चिंता किए बिना कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त रहता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी सांसारिक मोह माया से परे रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का सही मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। यहाँ श्री कृष्ण ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया। दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि हम अपने धर्म का पालन करें, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। यदि व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है तो वह अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध करना उनका स्वधर्म है क्योंकि वे एक क्षत्रिय हैं। युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना ही उनका कर्तव्य है और उन्हें इसे निभाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि अर्जुन अपने स्वधर्म का पालन नहीं करेंगे तो यह न केवल उनके लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि कर्म योगी अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म योगी का जीवन एक प्रेरणा है क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का भी वर्णन किया है। ये 3 गुण ही संसार के सभी प्राणियों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। सत्व गुण शांति, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। यह गुण व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक शांति प्रदान करता है और उसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। रजस गुण कर्म, ऊर्जा और आकांक्षा का प्रतीक है। यह गुण व्यक्ति को सक्रिय बनाता है और उसे जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करता है। तमस गुण आलस्य, अज्ञानता और जड़ता का प्रतीक है। यह गुण व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाता है और उसे मोह और माया में फंसाता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति को अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है वह संतुलित रहता है और जीवन में शांति और सुख का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि कर्म का सही मार्ग वह है जिसमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और त्याग का भाव हो। जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार को त्याग देता है, तब वह सच्चा कर्मयोगी बन जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है वह कभी भी पाप का भागी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि उन्हें अपने कर्मों का फल भगवान को समर्पित करके मोह और बंधनों से मुक्त होकर युद्ध करना चाहिए। यही कर्मयोग का सही अर्थ है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और त्याग का भाव रखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानी पुरुषों का उदाहरण देते हुए बताया कि ज्ञानियों को भी कर्म करने की आवश्यकता होती है। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और दूसरों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने कर्मों के माध्यम से समाज को प्रेरित करते हैं और इसलिए उनका कर्म समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति भी कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से कार्य करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि ज्ञानी व्यक्ति कभी भी कर्म से विमुख नहीं होते। वे जानते हैं कि कर्म ही जीवन का आधार है और बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से समाज के लिए उपयोगी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन को अपने कर्तव्यों का महत्व समझ में आता है। वह समझ जाते हैं कि युद्ध करना उनका धर्म है और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। हमें आत्मा की शाश्वतता को समझना चाहिए और जीवन के संघर्षों से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। हमें भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय का सार समझ में आया होगा। यह अध्याय हमें जीवन के संघर्षों में धैर्य, संकल्प और आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता सिखाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी गहरे ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।